दोस्तों, हम आपको पहले ही बता दें कि वीडियो में दी गई जानकारी श्री गरुड़ पुराण से ली गई है, इसलिए आप हमें कोई भी निगेटिव कमेंट ना करें। जन्म होने पर बंटने वाली मिठाई से शुरू हुआ जिंदगी का ये खेल श्राद्ध की खीर पर आकर खत्म हो जाता है। यही जीवन की मिठास है और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बंदा इन दोनों मौकों पर ये दोनों चीजें नहीं खा पाता। जिंदगी का क्या है, आकर नहाया और नहाकर चल दिया। बात पर गौर करना मेरे दोस्त, फिर इतना घमंड किस बात का। मृत्यु हमारे जीवन का वो सच है जो एक ना एक दिन आपके और हमारे सामने आना ही है। मनुष्य अपने मरने के बाद अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक भोगता है और उसके बाद ही उसका अगला जन्म होता है। और अगर उसके कर्म बहुत अच्छे हुए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ सवाल यह उठता है कि मृत्यु के बाद अगला जन्म लेने तक आत्मा कहाँ रहती है। दोस्तों, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे इस प्रश्न का सटीक उत्तर पता हो। हम भी आपको इस प्रश्न का उत्तर श्री गरुड़ पुराण के अनुसार देने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सूचना है। अगर आप लोग मोबाइल में गेम खेलने में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये YouTube चैनल 10x गेमिंग आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें हर रोज टोटल गेम के वीडियोस अपलोड किए जाते हैं जिन्हें देखकर आप गेम आसानी से खेल सकते हैं। तो जाइए जल्दी से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ लिंक दिया गया है, लिंक पर क्लिक करके वीडियोस देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही गेम खेलें। तो चलिए शुरू करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जैसे ही एक आत्मा अपना शरीर त्यागती है तो उसे परम लोक से लेने के लिए दो यमदूत आते हैं, जिन्हें देखकर अच्छे कर्म करने वाली आत्मा तो उनके साथ बड़ी ही आसानी से चली जाती है, लेकिन बुरे कर्म करने वाली आत्मा को यमदूतों के द्वारा बड़े कष्टों के साथ ले जाया जाता है। इसके बाद उस आत्मा को यमदूत यमराज के सामने प्रस्तुत करते हैं, जहां उस आत्मा को अपने जीवन काल में किए गए अच्छे और बुरे कर्मों का हक हिसाब देना पड़ता है। और मृत्यु के 24 घंटों के बाद आत्मा वहीं यमलोक में रहती है और उसके बाद उस आत्मा को यमदूत उसी स्थान पर छोड़ देते हैं जहां पर उसने अपना नश्वर शरीर त्यागा था। जिसके बाद वह आत्मा अपने परिजनों के सामने ही लगभग 13 दिनों तक रहती है और उन 13 दिनों के बाद अंतिम संस्कार से जुड़ी सभी विधियों को पूरा करने के बाद यमदूत उसे पुनः लेने आते हैं और उसे अपने साथ यमलोक की यात्रा के लिए ले जाते हैं। तो दोस्तों, जरा गौर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से शुरू होती है आत्मा की असली परीक्षा, जहाँ यमलोक के मार्ग में बुरी आत्माओं को यम की भयानक नगरी यानी कि नरकों के दर्शन कराए जाते हैं और इस मार्ग में पापी आत्माओं को कई प्रकार की यातनाएं सहनी पड़ती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यमपुरी के इस मार्ग में बैतरणी नदी का भी उल्लेख मिलता है, जो कि बहुत ही भयानक होती है, जिसमें हमेशा आग के अंगारे दहकते रहते हैं। और दोस्तों, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में गाय का दान किया होता है वो इस बैतरणी नदी को बड़ी ही आसानी से पार कर लेता है और फिर उसके बाद यमलोक पहुंच जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन में भारी पाप करता है और गोदान जैसे काम को नहीं करता है, वो इस नदी में बार बार डूबता रहता है और यमदूत उसे बार बार एक से बढ़कर एक सजा देते रहते हैं। 17 दिनों की अपनी इस यात्रा के बाद 18वें दिन आत्मा यमपुरी पहुंच जाती है। यमपुरी पहुंचने से पहले आत्मा पुष्पोदान नाम की एक नदी पड़ती है, जिसका जल बहुत ही मीठा और स्वस्थ होता है और उस नदी में बहुत ही सुंदर सुंदर कमल के फूल खिले होते हैं। और इस नदी के किनारे एक छायादार वृक्ष खड़ा होता है, जहां वो आत्मा थोड़ी देर विश्राम करती है। और दोस्तों, यही उस आत्मा को उसके पुत्र या फिर परिजनों के द्वारा जो भी श्राद्ध किया होता है, उस श्राद्ध का फल इस आत्मा को यहाँ मिलता है। नदी पार करने के बाद आत्मा दक्षिण द्वार से भीतर प्रवेश करने के बाद वो अत्यंत भयंकर यमराज जी के दर्शन करती है, जिनके चारों ओर भयानक पशु और यमदूत उपस्थित होते हैं।
दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार यमराज हमसे सदा अच्छे कर्म करने की उम्मीद रखते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाता है, वो अपने जीवन में केवल पाप ही करता है, तो उसे यमराज के यमदूतों के द्वारा भयानक दंड दिया जाता है और दंड देकर उस आत्मा को शुद्ध करते हैं। ऐसी आत्माओं को यमराज नरक की सजा भोगने के लिए भेज देते हैं। लेकिन दोस्तों, सभी आत्माओं को इन कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है। फिर भी हमारा मतलब तो अच्छे कर्म करने वाली उन आत्माओं से है जिन आत्माओं को यमलोक की यात्रा नहीं करनी पड़ती है। और दोस्तों, ऐसी आत्माओं को ले जाने के लिए सोने का एक विमान आता है, जिसमें बैठकर ये आत्मा विष्णु लोक यानी बैकुंठ धाम जाती हैं। ऐसा भी माना जाता है जिस आत्मा को विष्णु लोक में रहने की अनुमति मिल जाती है, उस आत्मा को दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात ऐसी आत्माओं को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, जो कि जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कुछ रहस्यमयी जानकारी मृत्यु और जन्म के बीच आत्मा के सफर की। उम्मीद करते हैं कि अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि मृत्यु के बाद जन्म लेने तक आत्मा कहाँ रहती है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का भाग 2 देखना है तो आप हमें कमेंट में भाग 2 जरूर लिखें। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।